और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तू रहे भूखी तो मुझसे भी न खाया जाए। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, आग बुझती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। एहसास देश में बढ़ते शहर और दिन रात दौड़ते लोग, आवागमन के लिए हवाई जहाज से लेकर सड़क और रेल ही माध्यम हैं। इनमें से सड़कों का जाल पूरे देश में बिछा है और इन्हीं पर दौड़ते हैं बेतहाशा मोटर वाहन। देश में मौजूदा 46 लाख किलोमीटर का जाल है सड़कों का। इन्हीं सड़कों पर दौड़ती हैं 15 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां। शहरों से लेकर गांवों तक फैली इन सड़कों पर होते हैं जानलेवा हादसे और इन हादसों में लोग बेवजह ही जान गंवा बैठते हैं। बढ़ते हुए हादसों में औसतन रोज 400 लोगों की मौत हो जाती है, यानी प्रत्येक घंटे में 16 से 17 लोगों की मौत सड़कों पर हो जाती है, जो किसी महामारी जैसे मलेरिया, डेंगू, एड्स या टीबी की बीमारी से मरने वाले लोगों से कहीं ज्यादा है। इन बीमारियों में सबसे ज्यादा लोग टीबी से मरते हैं और उनकी संख्या 37,689 साल भर में है। जबकि रोज सड़कों पर होते हादसों में लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। 15 से लेकर 45 साल की उम्र तक के लोग सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं एक्सीडेंट्स में, तो 50 to 60%। तो उसमें मतलब जो हमें कंट्री को दे सकते थे लोग, हमने इतनी ह्यूमन इन्वेस्टमेंट कर दी उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाने में, वो सब वेस्ट हो जाता है जब वो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। 2013 में 1,37,423 लोगों को अपनी जान सड़कों पर गंवानी पड़ी। 2011 की सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल में कुल हादसों की संख्या 4,97,686 थी और इन हादसों में घायल होने वाले लोगों की संख्या 5,11,394 थी। यानी सड़कों पर हादसों में कुल सीधे सीधे देश के 6.5 लाख लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। We don't have enough facilities to ensure that roads are properly engineered. We don't have road safety auditors in adequate numbers to ensure that roads are safe. Similarly, our vehicle engineering is also somewhat lacking in the sense that there are not enough people, inspectors, to ensure that vehicles are safe. भारत में 2011 में हुए कुल 4,97,686 दुर्घटनाओं में से दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 83,829 हुए थे। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यह आंकड़ा देखें तो इन्हीं 12 घंटों में कुल 3,19,429 हादसे सड़कों पर हुए हैं। इंडिया में एक विशेष स्थिति ये है कि हमारे जितने भी रोड अभी बन रहे हैं वो एग्जिस्टिंग रोड को वाइडन किया जा रहा है। तो आसपास के जो हैबिटेशन है वो पुराने हैं और पुराने होने के कारण वो सब सड़क पे हैबिटेशन की पॉपुलेशन आती है, उनको एक्सेस मिलता है, उससे रोड की एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है। इसके लिए जो इंटरसेक्शंस हैं, क्रॉसिंग्स हैं और रोड सेफ्टी के मापदंड है वो होने चाहिए। फंड्स एक कंस्टेंट रहता है, पर उसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आ रही है, नए कंसेप्ट्स आ रहे हैं, उसको भी इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। और ये लगभग जैसे ही टेक्नोलॉजी नई सिविल इंजीनियरिंग में भी आती है, रोड सेफ्टी फर्नीचर्स या इक्विपमेंट्स में भी आती है, उनका हम उपयोग करते हैं। ऐसे ही
एक सड़क हादसे में प्रभावित होने वाले परिवार से मुलाकात हुई। रामपत दास मिदनापुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। नौकरी की तलाश में नोएडा उत्तर प्रदेश आ पहुंचे। इनका 13 साल का बच्चा आकाश रोज की तरह 9 सितंबर को स्कूल गया था। स्कूल से वापस लौटते वक्त दोपहर में सड़क पर हादसा हो गया। ऑटो में सवार 13 बच्चों की जान मुश्किल में पड़ गई। ऑटो में क्षमता से ज्यादा बच्चे सवार थे और इसकी स्पीड भी ज्यादा थी। इसी वजह से निठारी मोड़ के सामने ऑटो पलट गया और आकाश ऑटो के नीचे दब गया। 15 मिनट तक पुलिस की मदद और आने जाने वालों की मदद नहीं मिली और आकाश की मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि कोई एक बच्चा ख़त्म हो गया है, वो बाहर रखा है, जाके देखो। जब जाके देखें उसकी पूरे शक्ल एकदम पहचानना मुश्किल हो गया था। गले में एक लॉकेट डाली हुई थी, वो लॉकेट आगे उसके लोकनाथ बाबा का लॉकेट था। वो लॉकेट देके पैसे ने उसके बाद मैंने उसके बच्चे के शरीर के पूरे हाथ फेरा। मैंने फेरने के बाद जाके तब मैंने बच्चे को मैसेज किया मेरी बच्चे हैं। उसके बाद जाके मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। मैंने जाने का टाइम मैंने बच्चा को ऑटो में खुद ही हाथ में बैठाया। बेटे के जाने का मलाल अभी तक इनके दिलों में टीस रहा है। सदमा इतना गहरा हो चुका है कि रामपत पिछले 15 दिनों से काम पर जाना भी बंद कर चुके हैं और आकाश की मां बस अपने बेटे की याद में घुली जा रही है। पीछे बैठी थी इस साइड में और वो ऑटो वाले के ड्राइवर के पास बैठा था इस साइड में, इसीलिए वो दब गया। और किससे मदद मांगा, किसी ने भी मदद नहीं किया और खास करके पुलिस का इसमें ज़्यादा गलती है। पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, सब हेल्प मांगे, किसी ने भी हेल्प नहीं किया। आकाश की मौत का जिम्मेदार कौन? पुलिस जो उसको सही समय पे मेडिकल सुविधाएं नहीं दे पाई, या फिर ऑटो ड्राइवर की लापरवाही जिसकी वजह से आकाश की तो मौत हुई और साथ में कई और बच्चों की जान खतरे में पड़ी। स्कूली बच्चों के लिए स्कूल बसों का काफिला भी सड़कों पर दौड़ता दिखाई देता है। ये बसें सुबह और दोपहर के वक्त ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। अब इनमें यात्रा करने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। We have a proper transport channel, proper transport system, and where we take care of each and every child. We ensure that they are very well, comfortable in the buses. We have the teachers there, teachers accompanying them. We have a attendant, lady attendant is there in every bus, so that their safety is nowhere compromised in the entire route. We have a speed governance in each and every bus. तो वो रैश ड्राइविंग का इशू इसलिए नहीं है बिकॉज इट्स ऑन अ चेक एंड दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय अ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ऑन एवरी मंथली बेसिस। 14 साल तक के बच्चों की मौत का आंकड़ा तकरीबन 9000 के करीब है। यानी एक साल में 9000 बच्चों को अपनी जान सड़कों पर गंवानी पड़ती है। स्कूली बसों की निगरानी तो जरूरी है ही, लेकिन हमें उनकी भी निगरानी करनी होगी जो माध्यम बच्चों को असुरक्षित रूप से लाद कर ले जाते और लाते हैं। इस विभाग से सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उन्हीं व्हीकल्स को परमिट दिया जाए स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने के लिए, जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हो। पैरामीटर्स हमारे डिपार्टमेंटल जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, उनको इंटीग्रेट करके एक कंसोलिडेटेड पैरामीटर्स बना दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सभी वाहन जो स्कूली बच्चों को लाते ले जाते हैं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें कि वो स्कूल ड्यूटी पर हैं। साथ ही बच्चों के स्कूल बैग सुरक्षित रूप से सीट के नीचे ही रखें। इस गाइडलाइन के मुताबिक जो भी स्कूल अपनी बसों को संचालित करवाते हैं, ऐसी बसों के ड्राइवर का लाइसेंस कम से कम 5 साल पुराना उपयुक्त लाइसेंस ही होना चाहिए। यानी ड्राइवर अनुभवी हो और साथ ही किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त ना हो। इसके अलावा बस की क्षमता के अनुसार ही अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार के साधन और स्पीड गवर्नर बसों में लगे होने चाहिए।
इसके साथ अनिवार्य रूप से महिला या पुरुष एक सहायक होना चाहिए। सीटों के बीच की दूरी, बसों की बनावट और अन्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से ध्यान रखा होना चाहिए। पैदल चलने वाले सड़कों पर सबसे ज्यादा असुरक्षित लोगों में से हैं। देश में बनने वाली सड़कों पर अक्सर फुटपाथ गायब रहते हैं या बने हुए फुटपाथों पर अवैध कब्जा बरकरार रहता है। ऐसे हालात में पैदल चलने वाले लोग मजबूरन सड़कों पर ही चलते हैं और ये किसी भी पल तेज गति से आ रहे वाहन से टकराने का खतरा उठाते हैं। तो जब तक आप वो स्लो मूविंग को और उसको सेग्रीगेट करना सबसे अहम बात है रोड सेफ्टी के लिए। दूसरी ये है कि यदि मान लो आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे, आपके पास रोड स्पेस नहीं है, पर ये भी एक अपने आप में एक आयरनी है कि हम जनरली कह देते हैं कि हमारे पास रोड स्पेस नहीं है। देश के शहरी इलाकों में पैदल चलने वाले लोगों को फुटपाथों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन राजधानी दिल्ली सहित अधिकांश शहरों के फुटपाथ अवैध कब्जों से पटे हुए हैं। अच्छा मैडम, आप रोज आती हैं, रोज आती, परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बहुत रश होता है इस सड़क पर। अब यहाँ से भी ट्रैफिक, वहाँ से भी ट्रैफिक, हर जगह से ट्रैफिक आ जाती है। चीज़ें यहाँ पे ये ऑटो वाले खड़े रहते हैं और बहुत इन्होंने मतलब अतिक्रमण सा मचा रखा है, जिसको आप कहते हैं शुद्ध हिंदी में। पैदल चलने वालों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने पर प्रशासन का ध्यान कम ही रहता है। यहाँ आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर यह बढ़ती भीड़ बचते बचाते किसी भी तरह से अपना सफर पूरा कर रही है, लेकिन यहाँ मौजूदा अव्यवस्थाओं के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम आनंद विहार के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पे खड़े हैं। यहाँ पे एक तरफ यूपी बॉर्डर है और एक तरफ दिल्ली है। यहाँ दोनों रोड अलग अलग है, एक उत्तर प्रदेश के सीमा में है और एक दिल्ली के। यहाँ पे हमने देखा कि जो टैक्सी चालक है वहाँ पे रोड पे ही ऑन रोड सवारियों को उतारते हैं। बसें वाले वो अपने स्टैंड पे नहीं खड़े होते, जिससे पैदल जो आवागमन है वो भी बाधित होता है और ट्रैफिक रोड भी एकदम चौक हो जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और एक और बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि दो स्टेट की दोनों सड़कें हैं और यहाँ पे देखें तो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट जो पुलिस की तरफ से होता है वो कहीं बेहतर दिल्ली में दिखता है और वहीं यूपी आते ही ये स्थिति एकदम दयनीय हो जाती है। नहीं, पुअर इन्फोर्समेंट तो हम नहीं कहेंगे। दिल्ली और यहाँ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत अंतर है। जैसे लोग वहाँ जाकर के सीधे चलने लगते हैं, वैसे यहाँ उतने हमारे पास संसाधनों की कमी है। बहुत जगहों पे हमें सिग्नल नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, डिवाइडर हमारे बहुत ठीक ठाक नहीं है, लोग डिवाइडर क्रॉस करके चलते हैं। तो जितना सेंसिटाइजेशन वाहन चालकों को लेकर के है कि वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जो समस्या है वो है रोड को क्रॉस करके चलने वाले पैदल यात्री हैं या रॉन्ग साइड में जो चलने वाले हैं उनको लेकर के है। साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों की गलतियों पर नजर डालें तो ये महज 3.7% है, जबकि देश में अधिकतर होने वाली दुर्घटनाओं में मोटर वाहन चालकों की गलती 77.5 पाई गई है। यानी साइकिल या पैदल चलने वालों की गति सड़कों पर सबसे कम होती है और तेज गति वाले वाहनों से टकराने की स्थिति में इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। But we have not provided facilities for non-motorized transport like cyclists and pedestrians. In fact, non-motorized transport or cyclists and pedestrians, the percentage varies from 30 to 15 most in all our cities. Yet we have done very little to provide them the facilities to walk safely or to cycle safely. In China, for instance, cyclists have cycle paths to ride their bicycles, and every few kilometers they have a facility to rest, they have a water kiosk to get drinking water. We provide no facilities whatsoever to our cyclists.
देश में प्रति 1,117 वाहन ही मौजूद हैं। विकासशील देशों में मलेशिया में प्रति 1000 वाहनों का आंकड़ा सबसे ज्यादा 675 के करीब है। भारत में 1991 के बाद मोटर वाहनों की बिक्री में अचानक उछाल आया है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक दुपहिया वाहनों की बिक्री भी बढ़ी है। हालात ये हैं कि प्रति 1000 वाहनों में 77 सिर्फ दुपहिया वाहन हैं और ये सड़कों पर होने वाले हादसों में 23% तक शामिल हैं। अक्सर दुपहिया वाहन चालक सड़क पर रश राइडिंग करते हुए नजर आते हैं। अगर कोई हेलमेट लगा करके नहीं चल रहा तो 100 रुपये जुर्माना, और 100 रुपये जुर्माना एक इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जिसको लोग बियर नहीं कर सकें, तो वो कम, मैं समझ रहा हूँ कम इफेक्टेड है। उसकी जो धनराशि है अगर कुछ ज़्यादा होगी तो निश्चित ही कुछ पैसे के उसके कारण फिर लोग हेलमेट लगा करके चलेंगे या सीट बेल्ट बांध करके चलेंगे। सड़कों पर चलने वाली भीड़ में तीसरा सबसे बड़ा पीड़ित वर्ग है। सबसे ज्यादा दुर्घटना का शिकार होते हैं और ये सबसे ज्यादा दुर्घटना कारणों में भी शामिल होते हैं। ये वह वर्ग भी है जो लगातार सड़कों पर नियमों का उल्लंघन भी करता है। बाइकों पर कम उम्र के बच्चे सवारी करते हैं। ऐसे बच्चों के माँ बाप भी उदासीन रवैया अपनाते हैं और अपने बच्चों को रोकने का प्रयास एक बार भी नहीं करते। नाबालिग बाइक सवार के अलावा रोज बाइक से चलने वाले लोग भी अपनी ही सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना भी इन्हें नागवार गुजरता है। Wearing helmet is not for my benefit. It is for the benefit of the user. Similarly, wearing a seat belt is not for my benefit. People must wear seat belts if they are in the car. Ideally, even in those who are traveling in the back seat. Then road users should not be irresponsible. They should not be driving cars at the same time speaking into their mobile phones or walking down the roads with their ears plugged with music system, making them unable to listen to the vehicles approaching or the traffic on the road. असुरक्षित सड़कों पर अब ऑटो की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का सारा दारोमदार ऑटो पर टिकता जा रहा है। फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में इन तिपहिया वाहनों के लिए ऑटो स्टैंड की साफ कमी है। इसका दूसरा पहलू है कि सड़कों पर ऑटो चालकों की मनमानी। सिटी बसों का न होना या इन बसों की कमी की वजह से तिपहिया ऑटो चालकों का सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने में अहम भूमिका बनती जा रही है। अव्वल ये सभी ऑटो चालक क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। दूसरा ये कि ये सभी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं के बराबर ही करते हैं। यहाँ नगर निगम की लापरवाही कहें या इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उनकी लापरवाही कि रोड पे लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। इसकी वजह से पैदल चलने वाले रिक्शे, ऑटो सब बीच सड़क में जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ आ रही हैं। ट्रैफिक नियमों और कानून के प्रति लोगों के बीच कम जागरूकता और नियम तोड़ने के बावजूद संबंधित विभाग से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने की गारंटी लोगों को नियमों के प्रति खिलवाड़ करने को बढ़ावा देता है। ट्रैफिक पुलिस अगर सख्ती से ट्रैफिक नियमों को लागू करती है तो लोगों के व्यवहार में बदलाव आने की उम्मीद बढ़ जाती है। कमियां सब जगह होती हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। कमी सड़कों में भी है, कमी जनता के व्यवहार में भी है। ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि अगर आप शराब में धुत हैं और फिर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होना है। ये बात बताने की नहीं है, ये समझने की है। और इसके बावजूद भी हर रोज़ सैकड़ों लोग हैं जो पकड़े जाते हैं। और ये भी देखने का विषय है कि जिनको आज शराब पीकर गाड़ी चलाते वक्त पकड़ा गया है, हो सकता है वो महीने भर बाद, 2 महीने बाद फिर वही करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग होल्ड, मतलब उनको कोई 100 बार में से एक बार भी चांस नहीं होता होगा कि उनको
पकड़े जाएंगे, तो उनको लगता है कि वायलेशन, मैं इसको हमेशा कहती हूँ, कॉस्ट ऑफ वायलेशन इज़ लेस एज कम्पेयर टू बेनिफिट्स रिसीव्ड ऑफ वायलेशन। लोगों के व्यवहार को बदलने में समय अधिक लगता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन में बदलाव एक अहम पहलू है। अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, दिल्ली में बने BRTS भी एक ऐसी ही पहल है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित और तेज बनाया जा रहा है और साथ ही समान स्पीड और समान आकार के लिए अलग लेन बनाना भी सड़कों पर चलने वाले पैदल चालकों, साइकिल चालकों, मोटरसाइकिल और कार सभी को सुरक्षित कर रहा है। जैसे मकान के नक्शे बनते हैं, ऐसे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनती हैं पर किलोमीटर, तो उसमें जो रोड सेफ्टी ऑडिटर्स होते हैं वो ये देख लेते हैं कि हर रोड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकिलिस्ट के, पैदल चलने वाले के, कार के हिसाब से, वो उसको कोई सेफ्टी इशू तो नहीं है, कोई उसके लिए अनसेफ सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो रही। मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग में बनाया नक्शा, उसमें आपने एक इंटरसेक्शन जो है बिल्कुल स्कूल गेट के सामने बना दिया, तो आप वो पीस ऑफ पेपर पे ही उस इंटरसेक्शन को या तो थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे शिफ्ट कर देंगे। इंस्टेड ऑफ पहले आप बना दें, बच्चों को मरने दें, उसके बाद बोले जी ये तो ब्लैक स्पॉट हो गया, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो गया, फिर उसके लिए रेमेडियल मेजर्स करें। देश की सड़कों पर अमूमन आकार में बड़े वाहन छोटे वाहनों के प्रति सचेत नहीं रहते हैं। ट्रक या बसें कार को धकियाने में लगे रहते हैं और कार चालक मोटरसाइकिल वालों को। इसी तरह से मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल वालों को। यह मानसिकता देश की किसी भी सड़क पर कहीं भी दिखाई दे जाती है। कल्चर वही कि पहले में अगर आप दूसरे को इनिशिएटिव दे दो तो मेरे ख्याल में काफी डेथ्स अवॉइड की जा सकती हैं, एक्सीडेंट्स अवॉइड किए जा सकते हैं। सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते वक्त सभी नियमों और कानून की जानकारी ठीक ढंग से नहीं दी जाती। इससे ड्राइवरों को सड़कों पर लगे रोड साइन के बारे में जानकारी का अभाव रहता है। सड़कों पर ठीक ढंग से मार्किंग भी नहीं होती। इसके अलावा अहम पहलू है कि अधिकांश सड़कों पर रोड साइन नदारद ही होते हैं, जबकि रोड साइन ड्राइवर को आगे आने वाली रोड के बारे में जानकारी देते हैं और वह आगे आने वाली स्थिति के बारे में सचेत हो जाता है। एक ही साइड पे 10-10, 20-20 साइन लगे हैं और कई जगह बिल्कुल नहीं है, तो जब ओवर क्राउडेड हो जाता है तो भी ड्राइवर कोई भी साइन नहीं पढ़ पाता। इट इज़ जस्ट लाइक नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग। तो उसको ओवर बर्डन भी नहीं करना, ड्राइवर को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले कि अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। एक तो करेक्ट मतलब रोड साइन लगने चाहिए। चीन और भारत में इन 10 सालों में विपरीत परिवर्तन देखने को मिला है। 10 साल पहले चीन में सड़क हादसे ज्यादा होते थे। 2004 में चीन में 5,17,889 हादसे हुए थे और यहाँ मरने वालों की संख्या 1,07,077 थी और भारत में हादसों की संख्या 4,29,910 थे और मरने वाले 92,618। जबकि 2006 में चीन ने सड़क हादसों पर काबू पा लिया और आंकड़े बदलने लगे। 2006 में चीन में दुर्घटना घटकर 3,78,781 हो गई और मरने वाले 89,455। जबकि भारत में स्थिति बदल चुकी थी और यहाँ 2006 में 4,60,920 हादसे हुए और मरने वाले 1 लाख पार कर 1,05,749 हो चुके थे और यही स्थिति आज तक जारी है। चीन के अलावा अमेरिका, नीदरलैंड और जापान कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने मजबूत इरादों के साथ इन हादसों को रोकने में सफलता पाई है। इन देशों में सड़क सुरक्षा को महत्व देते हुए एक मजबूत कार्यप्रणाली विकसित की है। देश में भी जरूरत के मुताबिक बदलाव होना लाजिम हो चला है। You cannot fight a battle with different battalions fighting on their own. You need one command which coordinates, directs and strategizes the battle and fights the battle. We don't have such an agency in the case of road safety. सड़क सुरक्षा का एक मंत्र है नियमों का पालन करना। अगर नियमबद्ध होकर
सभी लोग सड़कों का इस्तेमाल करें तो यही सड़कें डरावनी कम और सुरक्षित ज्यादा होंगी। तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तू रहे भूखी तो मुझसे भी न खाया जाए। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, आग बुझती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। एहसास